ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आप आज की क्लास में सीखेंगे किस तरह से मॉकअप बनाते हैं और मॉकअप क्या होता है। आपने अगर कोई काम किया, लाइक लोगो बनाया, विजिटिंग कार्ड बनाया, लेटर हेड बनाया, कोई भी किसी भी चीज़ की आपने ब्रांडिंग कंप्लीट की। अब आप चाहते हैं कि जो मेरा क्लाइंट है या क्लाइंट आपको ये कहता है कि मुझे ये दिखाओ कि ये प्रिंट हुआ किस तरह का लगेगा। आपने कैप्स डिजाइन करवानी है, आपने टी शर्ट्स डिजाइन करवानी है, आपने बुक कवर पेज डिजाइन करवाने हैं, मग्स प्रिंट कराने हैं, स्टेशनरी आपने प्रिंट करानी है। तो आप उसको किस तरह से ग्राफिकली प्रेजेंट करोगे कि वो प्रिंट हुआ किस तरह का लगेगा। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले तो आप चले जाओगे फ्री पिक के ऊपर। यहाँ पे मैं वेबसाइट ओपन करता हूँ, फ्री पिक वेबसाइट का पहले भी आप लोगों को तारुफ करवा चुका हूँ। तो इसमें आइए देखते हैं किस तरह से हम मॉकअप को डाउनलोड करते हैं। तो मॉकअप असल में बनते हैं अडोब फोटोशॉप के अंदर। तो यहाँ से एसेट्स लिखा है, इस पे क्लिक करेंगे। फ्री पे फ्री पे क्लिक करने के बाद हम क्लिक करेंगे पीएसडी कहते हैं फोटोशॉप की फाइल को। और इधर हम लिखते हैं जैसे टी टी शर्ट मॉकअप। ये काफी ज्यादा आपके पास ऑप्शंस आ जाती हैं यहाँ पे, टी शर्ट मॉकअप, ब्लैक टी शर्ट, वाइट, वट एवर यू वॉन्ट टू सेलेक्ट यू कैन। सो सिंपली आई जस्ट क्लिक ऑन द फर्स्ट वन। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब बैकएंड पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको मॉकअप नजर आ रहे हैं। अच्छा, अब इधर कोई सा भी आप जो है मॉकअप सिलेक्ट कर सकते हैं इनमें से, एनीवन। तो मैं कोई सा भी एक मॉकअप जो है उसको चूज कर लेता हूँ, लाइक सर क्या ये कोई शॉप है? जी बेटा। क्या ये कोई शॉप है या किसी ये वेबसाइट का नाम है? फ्री पिक एक वेबसाइट है, डिजाइनिंग की वेबसाइट है, ये शॉप सर नहीं मतलब है। अगर बंदा कोई ये अपनी शहद बना के डाले इसके ऊपर, तो फिर वो लोग क्या ऐसे ले लेंगे उस शहद को? नहीं, आप समझ नहीं रहे। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने कोई लोगो बनाना है, किसी शर्ट के ऊपर प्रिंट करवाना है, ठीक है, तो अपने क्लाइंट को आपने दिखाना है कि आपका लोगो शर्ट के ऊपर प्रिंट हुआ किस तरह का लगेगा। तो आपने वो कैसे बनाना है, ठीक है। जी आप समझिए। हाँ जी। तो इस यहाँ पर आपने आके फ्री और पीएचडी को क्लिक कर लेना है और इधर आपने वो चीज लिखनी है जिसका मॉकअप आप बनाना चाहते हैं, टी शर्ट मॉकअप। तो यहाँ से मैं कोई टी शर्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। लाइक इधर से हम चूज कर लेते हैं थोड़ा सा, और मैं इसको एक्सप्लोर करता हूँ, कोई अच्छा सा डिजाइन देख लेता हूँ। जिन पे ये एक साइन बना है प्रीमियम का, गोल्डन सा, ये किंग सा, ये पेड पेड होते हैं, ठीक है। ये डाउनलोड आपके फ्री में नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं ये जो बंदा है इसको क्लिक करता हूँ, तो ये फ्री डिजाइन है, इसका मॉकअप हम डाउनलोड कर लेते हैं। और इसको मैं क्लिक करता हूँ, ये डाउनलोड पे क्लिक किया और ये फ्री डाउनलोड। अब ये फाइल जो होती है मॉकअप की थोड़ी हैवी होती हैं, डाउनलोड होने में टाइम लग सकता है। लाइक अगर आपकी नेट की स्पीड बहुत अच्छी है तो फाइल फटाफट से डाउनलोड हो जाएगी। अदरवाइज जो है डाउनलोडिंग का अच्छा खासा टाइम लगता है। तो यूं आप जो भी मॉकअप डाउनलोड करना चाहें यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये 27 MB की फाइल थी, इसको डाउनलोडिंग पे लगाया मैंने। तो इसको डाउनलोड होने देते हैं। इधर आप आ जाते हैं मग मॉकअप, कॉफी मग मॉकअप, इसको क्लिक कर दो। तो ये आपके पास उसके काफी ज्यादा सैंपल्स आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से आप कोई सा भी एक डिजाइन जो है उसको चूज कर लें। जैसे मैं ये डिजाइन ले लेता हूँ सिंपल सा। और ये मैंने इसको किया डाउनलोड पे क्लिक, और ये फ्री डाउनलोड। चलें जी। अच्छा, अब इस फाइल को डाउनलोड होने देते हैं।
किस तरह से हम बनाएंगे वो आपके सामने सारा प्रोसीजर मैं करके आपको दिखाता हूँ। तो अभी यहाँ तक समझ लगी कि मॉकअप की फाइल कहाँ से लेनी है। आप फ्री पिक से इजीली फाइल इसकी डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी तरह का आपको मॉकअप बनाना है, चाहे वो मग का है, अगर आपने लोगो के मॉकअप बनाने हैं, आप यहाँ पे लिखें लोगो मॉकअप, एंटर करेंगे तो हमारे पास उसके काफी ज्यादा डिजाइन आना शुरू हो जाएंगे। जैसे ये आपके सामने एक मॉकअप पड़ा हुआ है, ठीक है। विजिटिंग कार्ड के हैं, स्टैम्प्स के हैं, कैप के हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मॉकअप्स यू कैन डाउनलोड फ्रॉम दिस फ्री पिक वेबसाइट। अब ये मग वाला जो डाउनलोड हो रहा है इसको ही बना के दिखाता हूँ आपके सामने। ये वाला मैं बंद कर देता हूँ। चलें, इट्स अबाउट टू एंड। ये ले, अब हम क्लिक करेंगे शो इनटू फोल्डर पे। यहाँ पे जो एरो है इसको क्लिक करके हम चले जाते हैं शो इनटू फोल्डर। शो इनटू फोल्डर पे क्लिक किया तो ये फाइल पड़ी है, इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ, ओपन कर लेता हूँ, और ये पीएसडी फाइल जो फोटोशॉप की है इसको मैंने ओपन किया तो ये रहा मॉकअप। अब यहाँ पर आपने एक चीज समझनी है, इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा क्लियर नजर आए। ये देखें, ये बिल्कुल साइड पे कुछ हमारे पास लेयर्स हैं। इस लेयर में ये वाली जो लेयर है जिसमें डब्बे डब्बे से बने हैं और लिखा हुआ है योर डिजाइन हेयर, ठीक है। इस डब्बे डब्बे पे आपने डबल क्लिक करना है और ये आगे आई बटन दिया है शो हाइड का, इसको आप क्लिक करेंगे बाद में, ठीक है। तो अब मैं जो मैग्नीफायर है उसको बंद करता हूँ और इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं डबल क्लिक करूंगा तो वो डिजाइन साइड पे चला गया और ये वाला जो स्टैम्प है जो उसके ऊपर प्रिंट हुआ था वो इधर रह गया। तो इसको भी यहाँ से खत्म करने के लिए मैं ये आई बटन पे क्लिक कर दूंगा, ये भी चीज यहाँ से गायब हो गई। अब मुझे यहाँ से बाहर जाना है और लोगो लेके आना है। तो इधर मैं कोई लोगो निकालता हूँ, कहीं भी पड़ा होगा कोई लोगो। जैसे ये मेरे पास एक लोगो पड़ा है मेरे ही स्कूल का, इसको मैं उठा के अडोब फोटोशॉप के अंदर ले जाता हूँ और ये ला के मैंने छोड़ दिया। अब जैसे ही लोगो मैं लाकर यहाँ पर रखता हूँ, ठीक है, तो इधर आप देखिएगा एंटर का बटन जैसे प्रेस किया तो ये लोगो यहाँ पे रह गया। कंट्रोल टी करूंगा, कंट्रोल टी से ये ट्रांसफॉर्म होगा। ट्रांसफॉर्म मीन इसको छोटा करना है, एक कॉर्नर से इसको मैं यूं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। अब मैं एंटर का बटन प्रेस करता हूँ। अच्छा लें जी, अब आपके सामने एक जादू होने लगा है। जादू ये है कि जैसे ही इस फाइल को मैं क्लोज करूंगा और यस का बटन दबाऊंगा तो ये आप देख सकते हैं कि इसका मॉकअप तैयार हो गया। जी, मजा आया आपको? यस सर समझ आ गई। जी हुमायूं, जी कोई सर क्वेश्चन? आपकी बात तो बहुत सही से नहीं आ रही मेरे पास। अरे सीढ़ी कहाँ पड़ी थी? पता नहीं, मुझे नहीं पता। बाकी सबको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आवाज बिल्कुल क्लियर है। जी आवाज तो ठीक आ रही है सर, समझ भी आ रही है। ठीक है मिस हरमैन, आपको समझ लगी? जी बिल्कुल सर, आ गई समझ। ठीक है, अब आपके सामने मॉकअप वाले कुछ फाइल्स मैं ओपन करता हूँ। ये देखें, जैसे ये लेदर कंपनी थी, लाइन हार्ट लेदर, तो इनका ये लेदर के ऊपर लोगो मॉकअप करके दिखाया हुआ है। ये देखें, अब ये चीज अगर वो लगाना चाह रहे हैं कहीं पे 3D प्रिंट करा के गोल्डन में, तो आप उनको पहले मॉकअप बना के देंगे कि इस तरह लगा हुआ आपका ये प्रेजेंट आप इस तरह कर सकते हैं। सर ये थ्री डी नहीं है सर, 3D लोगो नहीं है। ये 3D है। सर ये जो सामने वाला सब्ज रंग का ये तो 3D होगा। आप उधर लिखेंगे 3D मॉकअप तो 3D मॉकअप आपके पास आ जाएंगे। अब ये पेपर पे किस तरह इम्बोस हुआ कैसा लग रहा है, ये देखें।
अब ये कपड़े के ऊपर एम्ब्रॉयडरी किया हुआ, ये जूम करके देखें। तो ये आपको मॉकअप बनाने बता दिए, ठीक है। अब इसमें आपने किसी भी तरह का अगर मॉकअप बनाना है तो बस आपने उस फाइल को डाउनलोड करना है। जैसे ये कैप है, ठीक है, इसको मैं डाउनलोड करता हूँ। इसकी जगह हम अपना लोगो लगाना चाहते हैं और क्लाइंट को दिखाना चाहते हैं कि अगर आपने कैप बनवानी है तो आपका लोगो कैप पे प्रिंट हुआ इस तरह का लगेगा, ठीक है। अब जिनके आगे ये गोल्डन साइन बना है, उन गोल्डन साइन के ऊपर कॉस्ट है, प्रीमियम लोगो है वो, लेकिन फ्री में इतनी वैरायटी पड़ी है, आप लोग काम कर सकते हैं आसानी से। अच्छा जी, इसी तरह विजिटिंग कार्ड जो है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ विजिटिंग कार्ड मॉकअप। तो विजिटिंग कार्ड के मॉकअप्स आप बना के दे सकते हैं कि आपने बिजनेस कार्ड अगर बनाना है तो वो प्रिंट हुआ किस तरह का लगेगा। आपने अक्सर डिजाइन देखे होंगे इस तरह से, तो आप सोचते होंगे ये किस तरह बन रहा है, वो बड़ा अच्छा लगा है। डिजाइन वही जो आपने एडोब इलस्ट्रेटर में कर लिया, फाइल को सेव कर दिया जेपीजी में। सेव करने के बाद आपने बस उसका मॉकअप बनाना है। अब ये 2 कार्ड हैं हमारे सामने, ठीक है। तो एक फ्रंट है और एक बैक है, तो एक एक करके आप इसको बनाएंगे, ठीक है। तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं ये किस तरह से करते हैं 2 इकट्ठे एक दफा में। अच्छा जी, अब यहाँ पर एक ऑप्शन आ गई, यू हैव रीच्ड योर डेली डाउनलोड लिमिट। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि फ्री पिक से आप डेली की 10 फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। 10 फाइल से ज्यादा एक्सीड करेंगे तो वो आपको कहेगा कि आप अपनी और कोई ईमेल से साइन अप करें। एक ईमेल से एक दिन में 10 फाइल्स आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अभी हमारे पास जो कैप का लोगो है, मॉकअप है, वो डाउनलोड हो गया। इसको मैं ओपन करता हूँ और देखते हैं बना के इसको। ये देखें जी। अच्छा, अब मैं इस पे जो ये वाइट एरिया है, ये लेयर के अंदर डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने के बाद अब ये आ गया हमारा डिजाइन जहाँ पे लोगो लगाएंगे। तो ये आई बटन जो शो हाइड का है, इसको क्लिक कर देंगे और ड्रैग करके अपना लोगो इधर ले आएंगे। ये लोगो को मैंने ड्रैग किया फोटोशॉप में, यहाँ पे ला के रख दिया और इसको थोड़ा सा मैं ट्रांसपोज कर लेता हूँ, ट्रांसफॉर्म कर लेता हूँ। शिफ्ट और ऑल्ट का बटन, इन दोनों बटन को मैंने प्रेस करके रखना है और यूं अंदर की तरफ, और एंटर का बटन ये दबा दिया। अब मैंने क्या करना है, इस फाइल को करूंगा क्लोज और नो और कैंसिल, ये बटन 2 नहीं दबाने, यस करना है। यस जैसे ही किया तो ये लोगो कैप के ऊपर लग गया। तो अब आप अपने क्लाइंट को ये फाइल किस तरह भेजेंगे, सेव कैसे करना है, फाइल सेव एज में जाके हम करेंगे जेपीजी और डेस्कटॉप पे आ जाएंगे। यहाँ पे हम इसको सेव कर लेते हैं, ये रहा सेव। और इसका जो फाइल साइज है वो हमने लार्ज करना है, लार्ज, और ओके। अब हम देखते हैं डेस्कटॉप के ऊपर ये फाइल पड़ी हुई कैसी लग रही है जी। ये डबल क्लिक किया, यहाँ से आप इस फाइल को व्हाट्सएप कर सकते हैं इजीली। ये देखें, ये ऑटोमेटिक लोगो इधर आपका लग गया। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि मॉकअप की आपको समझ आ गई? यस सर, समझ आ गई है। ठीक है। और अभी तक जितने हमारे प्रीवियस लेक्चर हुए हैं उनमें से कौन सी चीज का आपको नहीं आइडिया, जो प्रॉब्लम आ रही है? सर इस वक्त तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, जो भी काम कर रहे हैं वो तो हो रहा है, जितने भी असाइनमेंट ने कोशिश की है वो तो हो गई है। सर जी मेरे पास एक प्रॉब्लम ये हो रही थी कि जब मैं लेटर हेड डाउनलोड करके उस पर काम कर रही थी, तो जो आगे पीछे शेप्स और जो सब ऑलरेडी लगे हुए थे ना, वो सब बहुत मूव कर रहे थे, काम नहीं कर पा रही थी मैं। फिर वो मैंने उस पर ज्यादा देर काम भी नहीं कर पाई मैं।
वो इतना हिल रहा था हर चीज, उसको मूव करना चाह रही थी तो मैं वो कुछ और मूव हो जाता था। तो आप समझ, मैंने आपको मैसेज भी किया था ये कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन वो फिर भी मुझे समझ नहीं लगी कि उसको मैं सेट कैसे करूं, मुझे बहुत मूव कर रही थी। ठीक है, आपने फ्री पिक्चर डाउनलोड किया था फॉर्मेट? जी सर। ठीक है, जब हम फ्री पिक से फाइल डाउनलोड करते हैं ना और उसको ओपन करते हैं, उसके बाद हमने सारी फाइल को कंट्रोल A करना है, सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद हम उस फाइल को करेंगे, न्यू फाइल में लेके जाएंगे। न्यू फाइल में लेके जाने के बाद जिन ऑब्जेक्ट्स को आप चाहते हैं कि ये यहाँ से मूव ना करें बिल्कुल बिना हिले, तो उनको कंट्रोल 2 प्रेस करके लॉक कर देंगे। लॉक किया था आपने कोई ऑब्जेक्ट? सर आप जो बता रहे हैं ना कंट्रोल A करना है, ये सब नहीं किया था। बाकी मुझे ये पता था कि हाँ कंट्रोल 2 से लॉक करते हैं, वो मैंने किया था, पर कुछ हुआ नहीं, क्योंकि आप कह रहे हैं ना न्यू फाइल पे भी जाके करना है, वो चीज़ मुझे समझ नहीं आई थी। लेकिन वैसे मुझे पता था कि कंट्रोल 2 से लॉक हो जाता है और मैंने किया भी था। पर मेरे टाइम में कुछ, जब मैंने किया था तब लॉक कुछ हुआ नहीं था। आप कह रहे हैं ना कि न्यू आपने फाइल पे भी जाना न्यू पड़ेगा, फाइल नहीं वो ली नहीं किया। होगी, अगर उसी फाइल में करेंगे तो फिर नहीं सही काम होगा। अच्छा सर, ओके मैं कर लूँगी फिर अब। जी, हुमायूं आपका कोई क्वेश्चन? जी सर, वैसे आपने कैब ली थी, वो आपने कैब बनाई थी, फिर आपने वो कैब गूगल से उठाई थी? जी ये जो आपने कैब बनाई थी, ये जो अभी जी कैब आपने दिखाई थी जिसके बाद आपने लोगो बनाया था, आपने हाँ, वो कैब बनाई थी या फिर गूगल से उठाई थी? ये मैंने फ्री पिक से डाउनलोड किया है, इसका मॉकअप, और इसके ऊपर सिर्फ हमने लोगो लगाया अपना ऑटोमेटिक फोटोशॉप में। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने कोड सॉल्वलाइन को, देखते हैं जरा दोबारा। अच्छा जी, इसमें से बताएं अब आपका क्या क्या पार्ट मिसिंग है, उसको शुरू करें। सर ये अभी हमारा ये 19th वाला नहीं हुआ, हाउ टू हाउ टू अर्निंग फ्रॉम ग्राफिक डिजाइनिंग। ठीक है, बाकी सारे हो गए? सर ये फाइवर गिग डिजाइनिंग शायद मैंने क्लास नहीं ली, आप करवा चुके हैं पता नहीं। फाइवर गिग्स डिजाइनिंग ये क्या जी, है? ये नहीं की हमने, ये कर लेते हैं। अच्छा भी, और जो 19 नंबर वाला पॉइंट है वो भी क्लियर करते हैं हुमायूं अभी। अच्छा, बस आपने अब ध्यान से देखना है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट लेक्चर अभी शुरू होने वाला है। आप अभी 5 लोग हैं, आप मुझे ये बताएं कि किस किस को फाइबर का पता है, फाइबर क्या होता है? सर पता है फाइवर का। सर फाइवर फाइवर का से, सर फाइवर के ऐसी चीजें हैं जहाँ पे हम अंदर लोगो लोगो बना के भेज सकते हैं। ठीक है, ओके, अभी फाइबर ओपन करूंगा मैं। फाइवर ओपन कर लिया जी। अब हम यहाँ से डिजाइनिंग की कोई भी एक कैटेगरी चूज कर लेते हैं, लाइक इसमें हम चले जाते हैं रिज्यूमे डिजाइन। ये हमने ले आया जी रिज्यूमे डिजाइन। अब यहाँ पर आपको, अगर तो आप डिजाइनर हैं तो आप तो खुद अपना काम करेंगे, लेकिन यहाँ पर डिजाइनिंग की फील्ड छोड़कर बाकी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर इतनी चीजें हैं, और राइटिंग एंड ट्रांसलेशन के अंदर इतनी चीजें हैं, वीडियो एनिमेशन के अंदर, और यहाँ पर म्यूजिक ऑडियो के अंदर, प्रोग्रामिंग टैग के अंदर, बिजनेस लाइफस्टाइल ट्रेंडिंग, यहाँ पर जितने भी अदर फील्ड्स हैं उन सबको क्या कराना पड़ता है, यहाँ पर अपना कवर पेज डिजाइन करवाना पड़ता है। जैसे कि आपके सामने ये सीवी बनी है, ये फर्स्ट गिग मैं ओपन कर रहा हूँ इस बंदे की। यहाँ पे आप देखें कि इसने ये कवर डिजाइन किया है पहले, ठीक है। ये असल में इसको कहते हैं मॉकअप, जो आपने अभी सीखा। सीवी मॉकअप इसने बनाया है। सीवी मॉकअप
ये नेक्स्ट वाला ये भी सीवी का मॉकअप है, ये भी सीवी का मॉकअप है और ये भी सीवी का। अब ये एक गुड लुकिंग प्रोफाइल लग रहा है कि यार अच्छा है, रिप्रेजेंटेशन उसने की है अपने काम की। तो इस तरह से जो सीवी या कोई और गिग जो आपके सामने आप अभी हम खोल लेते हैं, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन से रिलेटेड हम चले जाते हैं इसके अंदर, बुक एंड ई बुक राइटिंग, ठीक है, इसको हम खोल लेते हैं। अब ये डिजाइनिंग से रिलेटेड गिग नहीं है, लेकिन इन लोगों को एक डिजाइनर की जरूरत होती है जो इनके कवर डिजाइन करे। अब आप कुछ ऐसे गिग्स भी देखेंगे जिन्होंने कोई कवर डिजाइन नहीं किए, इट्स जस्ट लाइक अ थंबनेल, जैसे यूट्यूब का थंबनेल होता है, ठीक है, तो आप इसमें फाइवर के थंबनेल्स डिजाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई काम मिल जाता है फाइवर थंबनेल डिजाइन किस तरह से करने हैं, ठीक है, या आपने अपनी जो गिग बनानी है उसकी प्रॉपर आप लोगों को जो कवर है वो डिजाइन करने पड़ते हैं। जस्ट लाइक अगर आपको चले जाना है इसमें सोशल मीडिया डिजाइन्स में, ठीक है, तो सोशल मीडिया डिजाइन्स के अंदर अगर आप जाते हैं तो ये देखें, जैसे ये एक लड़की है वो साथ ही ऑफर दे रही है, ठीक है, और ये बना है, ये एक कवर पेज बना है। तो आपने जितने भी अपने बनाने हैं डिजाइन्स, उनके कवर आपको खुद बड़े अच्छे अट्रैक्टिव से बना के फिर आपने चीजें डालनी है, ठीक है। जैसे आप ये खोल लेते हैं, अपने काम को किस तरह से आपने प्रेजेंट करना है, ये आप सुकून से इलस्ट्रेटर में बना सकते हैं, ठीक है। ये मॉकअप लगा है मोबाइल फोन का, ठीक है जी। बाकी फाइवर के ऊपर गिग किस तरह से क्रिएट करनी है ये मुझे बताएं, कितने लोगों को आता है फाइवर की गिग बनाना, और गिग क्या होती है, इन चीजों का किस किस को पता है। सर मुझे तो नहीं पता इसका। सर इसके बारे में आइडिया नहीं, बताइए। पहले आपने फेवर के बारे में बताया था, बस वही जानते हैं, बाकी ज्यादा नहीं। ठीक है, और ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से गिग बनाते हैं, अभी हम देख लेते हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले इसके कुछ जो रूल्स हैं वो आप लोगों को पता होने चाहिए। आप अगर YouTube पे सर्च करें तो वहाँ पे हिशाम सरवर, आप उनको जानते होंगे, बड़े फेमस बंदे हैं फ्रीलांसिंग की दुनिया में। मैं जानता। आप जानते हैं? मैं नहीं जानता। तो आप YouTube पे सर्च करके उनको जान लें, आपके लिए बड़ा ज़रूरी होगा अगर आप फाइवर पे काम करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरा एक कोर्स बना के, ये मैं दिखा देता हूँ आपको। यूट्यूब पे चले जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं हिशाम सरवर, शाम सरवर, ये लें। यहाँ पर इनकी प्रॉपर एक प्लेलिस्ट पड़ी होगी फाइवर के ऊपर, कि फाइवर की गिग किस तरह से रैंक करनी है, उसमें कौन कौन सी चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। ये मैं आपको भी इनका पूरा जो कोर्स है वो खोल के दिखा देता हूँ। सर वैसे ये बंदा क्या ये फोन पे कर सकता है ये? अगर बंदा को कोई चीज बेचनी है फाइवर पे, क्या फोन पे भी बेच सकते हैं फाइवर पे? जी मैं आपको बताता हूँ, ये देखें, ये फाइवर के इनके सारे लेक्चर्स हैं, ठीक है, तो ये आप ज़रूर लें, अटेंड करें। इसमें इन्होंने जीरो टू बेसिक सारा बड़े अच्छे तरीके से बताया है। अच्छा, अब यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है कि फाइवर के ऊपर अपना जो आपने काम करना है उसको फ़ोन पे भी बेच सकते हैं। फ़ोन पे ही आपने ज़्यादा काम करना होता है, वो इस तरह से कि फाइवर की ऐप आप लोगों ने अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लेनी है, और उसको उसकी जो सेटिंग्स हैं वो आपने कर ली, ठीक है। बेसिक सी सेटिंग्स होती हैं जिसमें आपने ट्यून लगानी होती है कि अगर कोई ऑर्डर मुझे आता है तो उसके रिंग बजे। फिर दूसरा काम इसका ये होता है कि जो आपके बायर होते हैं, जो क्लाइंट जिन्होंने आपका काम आपकी शॉप से या आपको ऑर्डर देने होते हैं, आपका काम उनको पसंद आता है, वो आपसे रब्ता करते हैं। तो की जो बायर रिक्वेस्ट होती हैं उनको किस तरह से आप लोगों ने एक्सेप्ट करना है, देखना है, ठीक है।
बायर रिक्वेस्ट, नंबर 2 क्लाइंट के मैसेजेस का रिप्लाई, ठीक है, ये आप अपने फोन से ही करेंगे। जब आपका ऑर्डर आपको ऑर्डर मिल जाएगा, उसके बाद आप लोग फिर अपना काम शुरू करेंगे। तो ज्यादा ऑलमोस्ट यही समझें कि आपने अपने फोन से ही इसको चलाना है। अब मेन चीज है कि फाइवर की गिग बनानी किस तरह से है। तो अभी ये एक अकाउंट लगा है, बिल्कुल एम्प्टी अकाउंट है। हम इसके प्रोफाइल में चले जाते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर आपको कोई गिग नहीं मिलेगी, ये एक अकाउंट बनाया था, आई विल डिजाइन अ 3D लोगो। आपको इसमें एक चीज मैं थोड़ी सी समझा देता हूँ। जैसे ही अगर आप आप जाते हैं फाइवर में, एक चीज जो सबको फेस करनी पड़ती है वो ये होती है कि हमें ऑर्डर नहीं मिलता। हमने इतनी ट्राई की है, हम इतनी इतनी देर बैठे रहते हैं, बायर रिक्वेस्ट भी भेजते हैं और गिग भी रैंक कर ली, लेकिन ऑर्डर नहीं आ रहा। असल में एक चीज को समझ लें, वो चीज ये है कि आपने प्ले अराउंड करना है स्मॉल ऑडियंस के साथ। अब अगर आप लोगो की बात करें, लोगो डिजाइनिंग की, तो एक बंदा है, उसने लोगो बनवाना है अपने स्कूल का, ठीक है। तो वो क्या लिखेगा फाइवर पे जाके, आई एम लुकिंग फॉर अ लोगो फॉर माई स्कूल या लोगो फॉर एजुकेशन, ठीक है। तो आपने लिखा सिर्फ आई विल क्रिएट अ लोगो, तो आपने पंगा ले लिया असल में तकरीबन मिलियन बिलियन लोगों के साथ जो लोगो ऑलरेडी फाइवर पे बना रहे हैं और उनके काफी ज्यादा क्लाइंट्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप ये लिखते हैं फाइवर पे जाके, आई विल क्रिएट अ लोगो फॉर योर रेस्टोरेंट, ठीक है, अब आपने पंगा ले लिया लाइक 1000 बंदे से जो सिर्फ रेस्टोरेंट्स के लोगो बनाते हैं। तो अब एक बंदा जिसने अपना रेस्टोरेंट बनाना है, तो वो आके सर्च करता है कि आई एम लुकिंग फॉर अ लोगो, आई एम लुकिंग फॉर अ लोगो डिजाइनर फॉर रेस्टोरेंट लोगोज। तो फाइवर का जो एल्गोरिथम है, ये ऑटोमेटिकली जो रेस्टोरेंट वाली सर्च होगी उसमें आपकी गिग को लेके सामने रखेगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप लिखते हैं आई आई एम मेकिंग अ 3D लोगो, तो ये लोगो की एक कैटेगरी आपने बनाई ना। अगर आप सिंपल लिख देंगे ना लोगो डिजाइन, तो भाई ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं, एक अच्छी खासी पब्लिक है फाइवर के ऊपर। जैसे अगर मैं लोगो डिजाइनिंग पे सर्च करता हूँ, ठीक है, तो लोगो डिजाइनिंग के अंदर आप ये देखें कि कितने रिजल्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। इसको थोड़ा जूम करता हूँ, आपको नजर आएगा। देर आर टोटल 3,03,812 सर्विसेज आर अवेलेबल रिगार्डिंग द लोगो डिजाइनिंग, ठीक है जी। तो इसमें अगर आप कैटेगराइज कर देते हैं कि आई विल क्रिएट अ मिनिमलिस्ट लोगो, मिनिमलिस्ट कहते हैं सिंपल सा लोगो, आई विल क्रिएट 3D लोगो, आई विल क्रिएट कार्टूनिक लोगो, ठीक है, आई विल क्रिएट अ सिग्नेचर लोगो, ठीक है, हैंड ड्रॉन लोगो, ठीक है। तो इसमें डिफरेंट लोगो की कैटेगरीज हैं। तो इनकी कैटेगरीज को लेके आप अपनी गिग बनाएंगे तो आपकी गिग जल्दी रैंक कर सकती है। और गिग को रैंक करवाने की जो टेक्निक्स हैं, उसके लिए ये हिशाम सर्वर का जो लेक्चर है, पूरा प्रॉपर फाइबर का एक कोर्स है, आप उस पे करें। लेकिन मैं आपको ये मशवरा दूंगा, डायरेक्टली फाइबर पे काम अभी ना करिएगा। पहले अपना थोड़ा हाथ सेट करें, प्रैक्टिस करें बहुत ज्यादा, उसके बाद लोकल काम करें, पाकिस्तानी क्लाइंट्स का काम करें, फ्री में काम करें। आपके कोई रिलेटिव्स हैं, कोई दोस्त हैं, कोई फैमिली फ्रेंड्स हैं, उनका अगर कोई बिजनेस है, चाहे जिस तरह का भी है, छोटा है बड़ा है, उनका आप बीइंग अ डिजाइनर फ्री काम करना शुरू करें और एज अ पोर्टफोलियो उसको लें। आप अपना पोर्टफोलियो बनाएं। आप आपके पास हर चीज का एक सैंपल होना चाहिए। आप डिजाइन के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज हैं जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि लोगो डिजाइन, आपके पास लोगो डिजाइन के 3-4 सैंपल पड़े होने चाहिए, ठीक है। आपके पास अगर ऐप डिजाइन है उसके सैंपल्स पड़े होने चाहिए, ठीक है। अब सैंपल्स किस तरह के होते हैं, कैसे, ये देखें, गूगल करें, चाहे आप फाइवर पे आके लोगों का काम देखें। किसी को आपने सीवी डिजाइन करके देनी है, आप रिज्यूमे डिजाइन पे जाएं और यहाँ से आप लोग सैंपल्स देखें और उसको दिखाएं कि किस तरह का आपको सीवी चाहिए, आपको क्या इस तरह का सीवी बनवाना है, ठीक है। तो फ्री पिक पे जाएं और इसका टेम्पलेट आप डाउनलोड करें और उसमें उस बंदे की डिटेल पुट अप कर दें। और आपको रेट्स की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ये कितने का मैं बेचूं। फाइवर के ऊपर जो बेसिक रेट है आप उसको बताएंगे, ये देखें जी बेसिक रेट है, एक पेज का सीवी है, ठीक है,
और इसकी अगर आपको सोर्स फाइल चाहिए वो भी मिल जाएगी, और PDF और JPG मैं दूंगा। स्टैंडर्ड पैकेज आप देख लें यहाँ से, 2 पेज की CV है, 46 और 71 रुपये हम इसका चार्ज कर रहा है वो। ठीक है, आप इसको आप 4000 में वाइंड अप कर लें, चाहे 3000 में कर लें। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग उसकी वैल्यू रेट्स वगैरह चेक कर सकते हैं। थोड़ी समझ आई आपको? यस सर, लेकिन ये सोर्स फाइल क्या होती है सर? सोर्स फाइल जिसमें आप लोग काम कर रहे होते हैं वो होती है सोर्स फाइल, मास्टर फाइल जिसे हम कहते हैं। सर क्या क्या ये फाइवर पे आपके भी अकाउंट है? मेरा फाइवर पे अकाउंट है। ठीक है, मैं फाइवर पे काम करता था, 3 साल मैंने फाइवर पे काम किया, लेकिन उसमें अभी स्टॉप इसलिए है कि मेरा एक स्कूल है जिधर मैं जाता हूँ और मेरी एकेडमीज हैं, वो 2 चीज़ें मैंने देखनी होती हैं। और फाइबर पे काम करने के लिए आपको रातें जागनी पड़ती हैं, अमेरिकन मार्केट है सारी, और